कानपुर बिना पंजीकृत और मानक विहीन हॉस्पिटल मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी जेबें भरने के लिए मरीज की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल संचालक बने बैठे हैं, लेकिन जिला अधिकारी ने ऐसे हॉस्पिटल संचालक पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। आधा दर्जन कल्याणपुर में चल रहे हॉस्पिटल को डीएम के आदेश पर नोटिस जारी की है। अब माना इन हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने छापेमारी कर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कल्याणपुर में लगभग 211 हॉस्पिटल हैं, जिनमें 70% लोगों के पास हॉस्पिटल का पंजीकरण नहीं है या तो फिर मानक विहीन है। लकी हॉस्पिटल में गलत इलाज से युवक की हथेली कट गई थी, जिसके बाद से डीएम नेहा शर्मा स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश डीएम के आदेश के बाद से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। ऐसे में आधा दर्जन हॉस्पिटल सामने आए हैं, जिसको सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय चला रहे हैं, बिना पंजीकृत और मानक विहीन है। इन हॉस्पिटल को डीएम के आदेश पर सीएमओ ने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद डीएम का हंटर ऐसे हॉस्पिटलों पर चलेगा। डीएम ने बताया कि अभी आधा दर्जन हॉस्पिटल संचालक को नोटिस दी गई है। जल्द और हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई होगी। पंजीकृत हॉस्पिटल और मानक के अनुरूप हॉस्पिटल चलेंगी। कल्याणपुर में ज़्यादातर अस्पतालें चल रही हैं, उनको लेकर के आप लगातार वो कर रही हैं छापेमारी और उनके नोटिस में। अभी कल किन अस्पतालों को भेजा गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, इसमें जो सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो रही थी, तो एक एडिशनल सीएमओ की अध्यक्षता में पूरी टीम का गठन करके लगातार हम ऐसे हॉस्पिटल्स जो अनरजिस्टर्ड हैं या किसी प्रकार की कहीं पर कोई दिक्कतें महसूस कर रहे हैं पेशेंट्स, उन हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई हो रही है। और कल्याणपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कल जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुल 6 हॉस्पिटल्स को नोटिसेस दिए गए हैं। विभिन्न रीजंस के नोटिस हैं उसमें कुछ जगहों पर इस तरह की बात निकल के आई है कि जो प्राधिकृत लोग थे वो वहाँ अनुपस्थित थे या कोई और। जी, तो लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन इसमें अभी और भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड स्थिति है। और ख़ास तौर पे केवल कल्याणपुर की ही नहीं, हम लोगों ने तो निर्देश दिए हैं कि सभी दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर भी ऐसी कोई अनाधिकृत अव्यवस्था नज़र आती है, उस पर कठोरतम कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएं। और लगातार इसके निर्देश हमारे द्वारा सीएमओ को दिए गए हैं। एक जानकारी निकल के आई है कि एक सफाई कर्मी जेपी हॉस्पिटल के नाम से सफाई कर्मी अस्पताल चला रहा है। ऐसे में आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? मुझे अभी एक केस स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ अगर कहीं निकल कर आई है तो निश्चित तौर पे इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नियम होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, या वो फार्मासिस्ट हो या डॉक्टर हो, अगर वो सरकारी नहीं जुड़ा है तब हॉस्पिटल होता है। लेकिन कल्याणपुर में दर्जनों हॉस्पिटल हैं जो फार्मासिस्ट है अन्य जिलों में तैनात है, बट वो यहाँ हॉस्पिटल खोले हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल इस तरह के, क्योंकि ये सारे डिविएशंस हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनसे जितने भी डिविएशंस हैं उन डिविएशंस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाइयाँ करेंगे। जो नियम संगत कार्रवाइयाँ होंगी, आपने जैसा अभी मेंशन किया, तो ये नियम के परे है, नियम से विरुद्ध है। नियम विरुद्ध जो व्यवस्था है, फिर उस पर हम लोग उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैंने चीज़ों सामने आई थी, मैंने आपको बहुत पहले अवगत किया था कि कल्याणपुर में मतलब 85 से 90% हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें मेडिकल स्टोर हैं, पर लाइसेंस मतलब ड्रग लाइसेंस किसी के पास नहीं है। आपने आदेश किया और डीआई साहब गए, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। वो सिर्फ वहाँ पर ये कह कराते हैं कि आप उनको कागज तो लाइसेंस बना देंगे, उनको सारी अव्यवस्थाएँ मिली, पर उन कार्रवाई किसी पर नहीं करी भीतर। इसकी रिपोर्ट मैं उनसे सीख कर लेती हूँ, क्योंकि वो गए हैं, विजिट किए हैं, पर विजिट करने के बाद उनकी जो वांछनीय रिपोर्ट है वो अभी भी वांछित है, तो मैं सीख करके उस पर कार्रवाई कराती हूँ। हाँ, मेरे माइंड से निकल गया, इनसे रिपोर्ट लेनी है, वो तो हम लोगों ने ये बताया था। ये तो बिल्कुल उचित स्थिति नहीं। अभी मैं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।